लोनलीनेस, अकेलापन, खालीपन, ये खुद में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है अकेलापन। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकेलेपन की, और इसके साथ ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मोटिवेशन ज़िंदगी पहली मेरी ज़बानी को। तो चलिए इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लोनलीनेस पर हम आज बात करते हैं। अकेलेपन के कारण बहुत बार इंसान अपने मन को हल्का नहीं कर पाता है, अपनी बातों को कह नहीं पाता है किसी से। आप देखिए बहुत से परिवारों में तो रिश्ते नाते होते हैं, और वो कोई अपनी मम्मी से, अपनी बहनों से, अपनी भाइयों से शेयर करता है, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जहाँ पर कोई कहने को नहीं होता कि आप अपनी मन की बात किससे शेयर करें। तो अंदर ही अंदर ये जो अकेलापन है ये इंसान को खाने लगता है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने दिमाग को खाली ना रहने दें बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल उदासी को मौका ना दें कि वो आपके दिमाग पर हावी हो सके। इट इज़ ए वेरी टिपिकल प्रैक्टिस विच आई एम टेलिंग यू कि आप अपने दिमाग को खाली ना रहने दें, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि बार बार दिमाग में वही नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि इसने ऐसा कहा, इसने क्यों कहा, क्या कमी थी, क्यों। इस बात का जवाब नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप किसी के नज़रिए को, नज़र का तो इलाज होता है, नज़रिए का इलाज नहीं होता। जो इंसान आपको बुरा समझता है वो आपको कभी नहीं समझेगा, क्योंकि एक धारणा उसके मन में आपके लिए बैठ गई है जिसको यू कांट चेंज इट। तो इसलिए उस चीज़ को आप निकालें। आप अपना जो माइंड है उसको कंट्रोल करना हमें सीखना चाहिए। और मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई वॉज इन डिप्रेशन। कभी मैं डिप्रेशन में थी, और आज भी कभी कभी मैं अपने आप को बहुत बेहद परेशान महसूस करती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका मेरे को ये लगता है कि मैं अपने आप को इंगेज रखती हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। कभी प्लांट्स के साथ में, तो कभी मेरे को पॉट्स बनाने का बहुत शौक़ है, सीमेंटेड पॉट्स है और पुट्टी पॉट्स वगैरह। मतलब इस तरीके की कई एक्टिविटीज़ में मैं अपने आप को इन्वॉल्व रखती हूँ। दिमाग को खाली नहीं रखना चाहती हूँ। जैसे अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिविटी टू फुलफिल माई माइंड विद पॉजिटिव टॉक्स। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो खाली दिमाग है वो शैतान का घर है। तो इस दिमाग को आप बिल्कुल भी खाली ना रहना दें, वरना ये जो अकेलापन है ये आपको घेर लेगा। और नो डाउट उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई भी हमारा नहीं है। ऑल थिंग्स आर वेस्ट। सब कुछ बेकार है, कोई हमें समझ नहीं रहा है, और हम कहाँ चले जाएं, क्या करें। अरे भाई, क्यों क्यों चले जाओ और क्यों क्या करो। ज़िंदगी जियो, बड़ी खूबसूरत है ज़िंदगी। मैं जानती हूँ बड़ा बड़ा आसान होता है कहना, लेकिन उनसे पूछो जिनका सब कुछ लुट गया हो, सब कुछ चला गया हो। उनके लिए ये दुनिया, पता है, कभी कभी बड़ा मेरे को लगता है कि आई हैव लॉस्ट माई सन, माई 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 एल्डर सन, 20 years old ही वॉज जस्ट माई लाइफ। नो नीड टू टेल यू कि वो क्या था। सबके लिए बच्चे क्या होते हैं, ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके। तो मैं उस पल को, उस क्षण को नहीं बोल पाती हूँ। एक एक पल, एक एक याद आँखों में सजोई हुई है। लेकिन फिर भी जीना तो है ना, ज़िंदगी नहीं रुकती है। हर साल हमें ये सिखाता है कि कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, और ज़िंदगी जो है वो मूव करती रहेगी। इट विल नेवर स्टॉप। अब आप इसको हंस के जिएं या रो के जिएं, डिपेंड्स अपॉन अस। और कोई ख़ास जब अपना जाता है, कुछ अपने जब जाते हैं, तो अकेलापन तो आपको घेरेगा ही, नो डाउट। तो उसमें आपको हाउ टू लिव इन दैट टिपिकल कंडीशंस, इट इज़ मेन थिंग, है ना। वी हैव टू लर्न दिस। तो नो डाउट उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, और वो करें जो हमें अच्छा लगता है, वो करें जो हमें अच्छा लगता है। वी डोंट केयर अबाउट पीपल्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट अस। नो नो नीड, है ना।
आप बशर्ते आप अपनी ज़िंदगी में सही रहें, अपने पे विश्वास रखें, आप वो करें, आप चाइल्डिश हरकतें करें, नो डाउट आप बच्चों की हरकतें करें। कभी कभी अच्छा लगता है कि आप बच्चों की तरह आप हम जीते हैं, अपने बचपन को लेकर आएँ, है ना। बहुत ही कठिन होता है लेकिन लाएँ आप, शायद ज़िंदगी में शायद कुछ रंग दिखें आपको, है ना। फिर से मुस्कुराने का मौका मिले। पेड़ों संग आप बातें करें, आप चिड़ियों संग बातें करें। कोई नहीं है तो कोई चिड़िया मेरे आंगन में आती है तो मुझे लगता है मेरा बेटा आया है, एंड आई फील बेटर। ज़िंदगी जो होती है किताब की तरह है, इसके पन्ने पलटते जाइए, ज़िंदगी का हर दिन गुजरता जाएगा और हर एक सुबह सुबह जो होती है वो एक नई शुरुआत होती है ज़िंदगी की, मैं समझती हूँ। बहुत से इस किताब में पीछे ऐसे पन्ने लाइफ में आते हैं, मेरी भी लाइफ में आए, जिन्हें पढ़ना हम पसंद नहीं करते हैं, है ना। कभी कभी मतलब चैप्टर्स में, बुक में ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमें टफ़ लगते हैं, फिर भी हमें पढ़ना होता है, सिलेबस है, क्या करें, ज़िंदगी है तो जीनी है, तो वो सारे पन्ने हमें पलटने होंगे, वो अच्छे हों या बुरे हों, और पलटते हैं इंसान। तो अच्छे पन्नों को आप याद रखें तो शायद ज़िंदगी कुछ आसान लगेगी आपको। अकेलेपन को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों की संगति में आएँ, ऐसे लोगों संग आप बैठें, बात करें जो आपको समझने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से आप बिल्कुल अपने आप को दूर कर दें जो आपको समझने की कोशिश नहीं करते। कभी आप किसी को एक्सप्लेन ना करें अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि जो अपने होते हैं वो एक्सप्लेनेशन कराते ही नहीं। अगर आप किसी भी जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो उस प्रोफेशन, उस जॉब से हटकर कुछ समय आप दूसरी एक्टिविटी को भी घर पर दें। जो रूटीन वर्क है उससे हटकर आप अपने माइंड को लगाएं कहीं, तो वो अकेलेपन को कम करेगा। ऐसा होता है ना, मान लीजिए मैं भी जॉब में थी, आप लोग भी, बहुत लोग वर्किंग होते हैं, तो वो एक ही काम को लगातार करने से ना माइंड फेडअप हो जाता है, तो वो चाहता है कुछ और, कुछ नया। तो अपने आप दिमाग को, जब भी आप घर पर लौटें, आप बच्चों के साथ टीवी देखें, बात करें, अपनी बातों को शेयर करें, कहीं आउटिंग पर आप जाएं, है ना, या किसी और एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करें महिलाएं। तो क्या होता है कि जो हमारा वो एक जो अकेलापन है ना, वो चीज़ हम उसको रिमूव करने में काफ़ी हद तक सफल हो पाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको, उसमें से भी हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। सपोज़ हम वॉक पर निकले और हमने बात करना शुरू किया आपस में फ्रेंड्स ने, या हम कोई चीज़ खेल रहे हैं, तो भी हमारा टारगेट ये होना चाहिए, मैं बच्चों के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, कि उस कन्वर्जेशन से, उस बातचीत से भी हम कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट हम निकालें कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा हो सकता है, हाँ मुझे इससे ये सीखने को मिला। तो जो भी हम बात कर रहे हैं उससे भी हमारा हमेशा माइंड का जो टारगेट होना चाहिए कि उसमें से भी हम कुछ अच्छा निकाल के ला पाएँ कंक्लूज़न, है ना। तो हम अपने एवरी मिनट को हम यूज़फुल हम बना सकते हैं, और जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका हमें बेस्ट बेस्ट अचीव करना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिविटी के साथ ही हम ये इस चीज़ को हम ला सकते हैं, और कभी भी अपने दिमाग को आप खाली ना छोड़ें। इट इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट वंस अगेन। और ये अकेलापन उस दिन काफ़ी हद तक मतलब कम हो जाता है जब आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं, अरे भाई लोग क्या कहेंगे। लोग नहीं आते हैं जब आप अकेले कमरे में बैठी परेशान हो रही होती हैं, परेशान हो रहे होते हैं, ज़िंदगी की कठिनाइयों से आप लड़ रहे होते हैं, तो लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं। तो लोगों की परवाह आप बिल्कुल ना करें, और अपने दिमाग को आप बिल्कुल खाली रखें, उसका कंट्रोल आप अपने पास रखें। कब खुश होना है, कब रोना है, बहुत टफ होता है, मैं जानती हूँ, फिर भी कोशिश तो करेंगे आप, खुश रहें। हमेशा दूसरों को खुश रखने की आप कोशिश करें। जब कभी भी मन ज़्यादा परेशान हो तो एक बार अपने चारों तरफ आप बैठे ही बैठे आंखें बंद करके आप घूम लीजिए एरिया में। आप देखें कितना लोग परेशान आपको मिलेगा। आंखें बंद करिए आप। किसी पे रहने को घर तक नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, कोई इलाज को परेशान है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। तो ईश्वर से शुक्रिया करें कि जिस कंडीशन में बैठे हैं वो लाखों करोड़ों लोगों से अच्छी है आप, और सबके भले के लिए आप दुआ करें। इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने आपसे इस अकेलेपन के विषय में बात की।
और बहुत से तरीक़ों को बताया, और भी बहुत तरीके होते हैं बाय विच यू कैन रिमूव दिस अकेलापन, दिस लोनलीनेस डिजीज़। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मोटिवेशन ज़िंदगी एक पहेली मेरी ज़ुबानी को।